हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, हम लोगों ने जिप ईआरपी के बारे में एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया था। और जिप ईआरपी के सारे फीचर्स को हम लोगों ने एक ओवरव्यू बताया था सिस्टम में। आज की इस वीडियो में हम लोग जिप ईआरपी के अंदर जो एक पर्टिकुलर मॉड्यूल है, सीआरएम, उसका हम लोग एक इन डिटेल वीडियो आपको इस वीडियो के थ्रू हम लोग सारे फीचर्स सीआरएम के आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि कैसे सिस्टम को लॉगिन करना है। और जिप ईआरपी यहाँ पे जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे, एंटरप्राइज यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो हमारी जो कंपनी है सिस्टम्स के अंदर, माई डेमो कंपनी करके, उसमें हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। और जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे सिस्टम में, यहाँ पे सिस्टम में हेडर लेवल पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सीआरएम। तो हम लोग इस पे सीआरएम पे क्लिक करते हैं। जैसे ही सीआरएम पे क्लिक करेंगे सिस्टम में, तो ये सीआरएम का फ्रंट पेज है, जहाँ पे एक डैशबोर्ड बनाया हुआ है हम लोगों ने। जहाँ पे सिस्टम यहाँ पे आपको शो कर रहा है इंक्वायरी समरी टोटल लीड्स। जो हमारे पास एग्जिस्टिंग लीड है, जो ऑलरेडी सिस्टम में है, वो सिस्टम यहाँ पे दिखा रहा है। और ये लीड के नीचे स्टेटस भी है विद द कलर कॉम्बिनेशंस। और ये पर्टिकुलर जो लीड्स के जो स्टेजेस हैं, वो हम लोग हमारे हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं एज पर आर रिक्वायरमेंट्स। और सेम स्टेज वाइज सिस्टम यहाँ पे आपको पाइपलाइन भी शो कर रहा है कि हर एक स्टेज में और टोटल हमारा कितने फनल का वैल्यू है सीआरएम के अंदर, सेल्स फनल वैल्यू। उसके बाद सिस्टम्स में ये भी यहाँ पे सिस्टम शो कर रहा है आपको नीचे कि ये वीक, लास्ट वीक, 2 वीक्स में कौन कितनी हम लोगों को लीड्स मिली है, वो भी सिस्टम यहाँ पे शो कर रहा है। और राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो दिस इज अ नोटिफिकेशन पैनल, जहाँ पे सिस्टम आपको दिखाएगा टूडेज कितनी लीड्स है, टूडेज कितने नोटिफिकेशन है लीड्स के, अपकमिंग कितने नोटिफिकेशन आने वाले हैं, और ओवर ड्यू नोटिफिकेशन क्या है वो यहाँ पे, जिसके ऊपर हम लोगों ने अभी तक एक्शन नहीं लिया हुआ है सिस्टम से। तो ये सारे सिस्टम में फ्रंट सीआरएम में एक डैशबोर्ड डिजाइन हुआ है। सीआरएम के अंदर डिटेल में हम लोग जाते हैं तो सीआरएम में डिटेल्स में ये हमारा सीआरएम का मेन्यू लिस्ट है, जहाँ पे सिस्टम आपको शो कर रहा है कि लीड्स, कॉन्टेक्ट मास्टर, कैंपेन मास्टर, बाद में ये सब रिपोर्ट्स है जो हम लोग आपको इन डिटेल में बताएंगे। तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल लीड्स पे क्लिक करते हैं। जैसे ही लीड पेज ओपन होगा सिस्टम्स के अंदर, यहाँ पे पहले एग्जिस्टिंग जितनी भी लीड्स है वो यहाँ पे सिस्टम शो कर रहा है। हर एक लीड का एक नंबर जनरेट होगा, उसका टाइटल क्या है, उसका लीड का डेट क्या है, कौन से कस्टमर के लिए लीड है, कौन से कॉन्टेक्ट पर्सन क्या है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और कौन सी स्टेजेस में है, क्या स्टेटस है, और असाइन टू। असाइन टू का मतलब ये होता है सिस्टम में कि ये पर्टिकुलर यूजर्स, कौन से यूजर को हम लोगों ने लीड्स को असाइन किया है। और सिस्टम में ही टॉप लेवल पे ये सब फिल्टर ऑप्शन है। तो आई कैन फिल्टर फ्रॉम एनी एनी फील्ड को यूज करके, कोई भी फील्ड को यूज करके हम लोग फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। और यहाँ पे राइट साइड में भी फिल्टर्स दिए हुए हैं। अभी सिस्टम जो दिखा रही है ऑल ओपन लीड्स है। अगर मेरे को देखना है कि मेरी कितनी क्लोज लीड्स है, तो क्लोज लीड सिस्टम में फिल्टर होके इस तरीके से आ जाएगी। अब क्लोज में भी दो ऑप्शन होता है, आइदर वो वन है या आइदर वो लॉस है। इस तरीके से सिस्टम में और भी रिपोर्ट्स है कि मेरे को सिर्फ क्लोज लीड्स वन वाली देखनी है तो क्लिक करूंगा वन लीड्स। अगर मेरे को सिस्टम में ये देखना है लॉस्ट वाली लीड्स कितनी है, तो लॉस्ट वाली सिस्टम में लीड्स हम लोग शो कर सकते हैं। इसके अलावा सिस्टम में वन मोर एक फीचर्स इसमें दिया हुआ है कि अगर आपका अकाउंट इंडिया मार्ट है, इंडिया मार्ट में ऑलरेडी है, तो हम लोग सीआरएम को इंडिया मार्ट से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जहां पे सारी लीड्स आपकी सिंक होके यहाँ पे सिस्टम में ऐड हो जाएगी इंडिया मार्ट के थ्रू। अब हम लोग एक नया लीड कैसे ऐड करना है सिस्टम्स के अंदर, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हम लोगों को न्यू बटन पे क्लिक करना है सिस्टम में। न्यू बटन पे क्लिक करते ही यहाँ पे सिस्टम में पहले टाइटल का ऑप्शन दिया हुआ है। टाइटल बेसिकली यूज होता है कि जैसे हमारे दो टाइप्स की लीड्स होती है। एक लीड्स होती है हमारी एग्जिस्टिंग कस्टमर, उसके लिए हम लोग कस्टमर को यूज करेंगे। अगर वो लीड्स हमारे न्यू कस्टमर के लिए है तो हम लोग उसके लिए टाइटल यूज करेंगे। तो टाइटल में जैसे एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग एक कंपनी का नाम डाल देते हैं, मोहित एंटरप्राइजेस। डिस्क्रिप्शन में हम लोग मेंशन कर सकते हैं कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट आई है। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट दे सकते हैं कि जो भी हमारे प्रोडक्ट लाइन है उसके अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे मेंशन करना है।
उसके बाद स्टेज। स्टेज, ये सारी स्टेज जो है प्री डिफाइंड है, हम लोग हमारे हिसाब से स्टेज को कर सकते हैं। अगर समझ लीजिए मैंने वो इंक्वायरी वेरीफाई कर दिया है, तो बेस्ड ऑन द स्टेज सिस्टम ऑटोमेटिकली प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देगा। जैसे 10% वर्क हो चुका है, अगर मेरी स्टेज अगर समझ लो प्लानिंग टू मीट है, तो 20% इज डन वर्क। देन नेक्स्ट ऑप्शन है सिस्टम्स के अंदर सोर्स। तो व्हाट इज द सोर्स, कहाँ से लीड मिली है, इंडिया मार्ट से मिली है या एक्सटर्नल रेफरल से मिली है, एग्जीबिशन से मिली है, तो यहाँ से हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेटस। स्टेटस भी हम लोग हमारे हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं सिस्टम में। और इंडस्ट्री टाइप, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी इंडस्ट्री को कैटर कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये भी मास्टर सिस्टम में अवेलेबल है। और हम लोग इसमें एज पर आर रिक्वायरमेंट हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं सिस्टम में। अगर ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हमारे कोई प्रोडक्ट से मैच हो रही है, तो हम लोग यहाँ से प्रोडक्ट को भी सर्च कर सकते हैं सिस्टम्स में। तो हम लोग कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसकी कितनी क्वांटिटी के लिए रिक्वायरमेंट आई है, और कितनी वैल्यूज, कितनी टोटल अमाउंट होगी, वो हम लोग ऐड कर सकते हैं, और वही वैल्यू हमारी फनल वैल्यू बन जाती है सिस्टम में। अगर वो इंक्वायरी किसी सर्विस के लिए आई है, तो सर्विस भी हम लोग ऐड कर सकते हैं सिस्टम में। उसके बाद ये लेड को किसको असाइन करना है, तो यहाँ पे जो भी हमारे सेल्स पर्सन ये रहेंगे, उनको सेलेक्ट करके हम लोग असाइन कर सकते हैं, ताकि डायरेक्टली उनके पोर्टल पे ये लीड सिस्टम डिस्प्ले करना स्टार्ट कर देगा। अगर वो किसी कैंपेन से कनेक्टेड है, तो कैंपेन भी हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं सिस्टम में। और ये लीड रिसीव बाई किस यूजर के थ्रू रिसीव हुआ, वो भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। व्हाट इज द लीड डेट। उसके बाद राइट साइड में सिस्टम में ये शो किया है कॉन्टेक्ट नेम। जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन रहेगा वहां पे, उसका कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, एड्रेस और मोबाइल नंबर, एक मैंडेटरी फील्ड दिया हुआ है, एंड ईमेल एड्रेस। उसके बाद सिस्टम में सिटी स्टेट, इट इज ऑप्शनल फील्ड है, नॉट कंपल्सरी फील्ड नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट फॉलोअप। क्रिएट फॉलोअप्स के अंदर सिस्टम में ये दिया हुआ है कि अब लेट्स एग्जांपल हम लोगों ने लीड क्रिएट कर लिया, कांटेक्ट भी हो गया, अब कस्टमर को फॉलोअप करना है, तो फॉलोअप के भी टाइप्स होते हैं कि कॉल करना है, इनकमिंग है कॉल या मीटिंग्स है, पेमेंट के लिए फॉलोअप्स है, टास्क है। और ये भी फॉलोअप सिस्टम में जो हम लोग एज पर आर रिक्वायरमेंट हम लोग प्री डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं से एग्जांपल, कॉल फॉर प्राइस, और इन डिटेल में डिस्क्रिप्शन डालना है तो यहाँ डाल सकते हैं। और ड्यू मतलब ये फॉलोअप का रिमाइंडर मेरे को कभी मिलना चाहिए, तो से एग्जांपल टुडे 5 PM। और उसके बाद अगर फॉलोअप के लिए सेकंड कांटेक्ट पर्सन है, मिस्टर राज नहीं कोई और है, तो उनका कांटेक्ट पर्सन का नाम एंड नंबर भी ले सकते हैं। और सीआरएम के अंदर एक स्पेशली फीचर्स दिया हुआ है अटैचमेंट का। अगर कोई रिलेटेड इंक्वायरी के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, चाहे वो वर्ड फाइल है या जिप फाइल है। जो भी फाइल रहेगी, वो फाइल हम लोग यहाँ पे अटैच कर सकते हैं सिस्टम्स के अंदर। इसके बाद हम लोग ये लीड को, अच्छा वन मोर फीचर सिस्टम में दिया हुआ यूजर डिफाइंड फील्ड्स, जो कस्टमर अपने हिसाब से इन फील्ड को यूज कर सकता है। और ये सारे फील्ड जो है रिपोर्ट लेवल पे हम लोगों ने दिए हुए हैं सिस्टम में। तो अभी हम लोग ये इंक्वायरी को सेव कर देते हैं। जैसे ही हम लोग करेंगे, सिस्टम ऑटोमेटिकली एक लीड नंबर जनरेट करेगा, और यहाँ पे दिखाएगा लीड नंबर 181 पोस्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम लोग जब सीआरएम के मेन मेन स्क्रीन पे जब हम लोग क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिस्टम राइट साइड में आपको नोटिफिकेशन दिखा रहा है। और नोटिफिकेशन में ये भी शो कर रहा है सिस्टम कि ये कितने मिनट में ड्यू होने वाला है, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन डाला था कि कॉल करना है, कॉल फॉर द प्राइसिंग। अब सिस्टम के अंदर एक डिटेल ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे मोहित एंटरप्राइजेस में, सिस्टम एक डिटेल विंडो ओपन करेगा, जहाँ पे हम लोगों को सिस्टम ये शो कर रहा है कि इस लीड की वैल्यू कितनी है, कौन से लीड से कौन से सोर्स से लीड आई है, क्या स्टेज है, क्या स्टेटस है। ओके। उसके बाद में उसकी इंडस्ट्री टाइप क्या है, वो हम लोग हमारे हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। और अपडेट, अगर कोई भी लीड को अपडेट करना है, अपडेट लीड कर सकते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन दिया हुआ है एडिट का भी। इसके अलावा सिस्टम में ये भी यहाँ पे दिखा रहा है कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर लीड्स के पीछे कितनी बार कॉल किया है, कितनी बार ईमेल किया है, कितनी बार मीटिंग्स की है। तो ये सारे एफर्ट्स हम लोगों को पता चलेंगे विद द काउंट। इसके बाद अगर समझ लो हमारी कस्टमर से बात हो जाती है, एंड कस्टमर्स बोलता है कि नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फॉलोअप आप करना आफ्टर 2 डेज या 6 डेज के बाद में, तो यहाँ पे सिस्टम में एक ऑप्शन दिया हुआ है, जो हमारा फॉलोअप है वो स्टिल ओपन है। तो ये जो राइट ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, एक क्लोजिंग नोट ओपन करेगा। तो क्लोजिंग नोट में हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि स्पोक विथ क्लाइंट
आस्क टू कॉल आफ्टर 2 days। और इसके अलावा नेक्स्ट फॉलोअप पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर 2 दिन के बाद कॉल करना है तो यहाँ पे कॉल, और कॉल फॉर पर्टिकुलर टाइटल, मतलब किस चीज के लिए हम लोगों को कॉल करना है वो टाइटल मेंशन हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेमो डिस्कशन। एंड उसका जो फॉलोअप का रिमाइंडर है, फॉर एग्जांपल 11th को मेरे को देना है, और 11th को भी मैं डेट सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मॉर्निंग में कॉल करना है, कौन से टाइम पे कॉल करना है। एंड इन द राइट साइड हम लोगों ने सिस्टम में ये भी दिया है कि अगर हम लोगों को स्टेज चेंज करनी है, प्लानिंग अगर हो रहा है या इन प्रोसेस में इसको कन्वर्ट करना है, तो प्रोबेबिलिटी अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। और ये सेव है। तो सिस्टम यहाँ पे क्या कर रहा है, जो पहले वाला फॉलोअप था उसको सिस्टम क्लोज कर देता है, और उसके अलावा नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलोअप को यहाँ पे सिस्टम ऑन नेक्स्ट फॉलोअप को ऑन कर देगा। इसके अलावा सिस्टम में एक फीचर्स और दिया हुआ है यहाँ पे, क्रिएट कोटेशन। अगर हम लोगों को डायरेक्टली कोटेशन बनाना है, ये पर्टिकुलर लीड का कन्वर्ट टू कोटेशन करना है, तो यहाँ से कोटेशन वाले मेन्यू में जाके क्रिएट कोटेशन पे क्लिक करेंगे। सिस्टम यहाँ पे टाइप आपको पूछेगा कोटेशन का टाइप क्या है, और क्लिक ऑन ओके बटन। जैसे ही हम लोग ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो जो डिटेल्स हम लोगों ने सीआरएम लेवल पे डाली थी, आइटम डिटेल्स, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिस्टम ने ऐड कर दी है। अब अगर समझ लीजिए हमारा कस्टमर यहाँ पे एडेड नहीं है, तो यहाँ पे सिस्टम में एक ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट मास्टर्स का, क्योंकि विदाउट क्रिएशन ऑफ कस्टमर हम लोग कोटेशन क्रिएट नहीं कर सकते सिस्टम में। और यहाँ पे ऑलरेडी अगर हमारा एग्जिस्टिंग है कस्टमर, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली सेलेक्ट भी कर सकते हैं। से एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, एडवांस इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस को कोटेशन देना है, उसकी क्या डिलीवरी डेट रहेगी वो डिलीवरी डेट मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। डॉक्यूमेंट नंबर ऑटोमेटिकली भी है और मैनुअल ऑप्शंस भी हैं। अभी फिलहाल मैंने यहाँ पे सिस्टम में मैनुअल ऑप्शन रखा है, तो मैं मेरा डॉक्यूमेंट नंबर दे सकता हूँ सिस्टम्स के अंदर। इसके अलावा सिस्टम में आइटम डिटेल के साथ सर्विस भी देना है, लाइक मेरे को ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट देना है, तो आई कैन ऐड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। इसके बाद पार्टनर डिटेल्स में सिस्टम में ये दिखाएगा कि उसका बिल टू शिप टू एड्रेस क्या है। अदर डिटेल्स में सिस्टम ये दिखा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का पेमेंट मोड क्या है, टू पे या पेड बेसिस पे है, पेमेंट टर्म्स क्या रहेगी। उसके बाद उसका जनरल जो हमारी टर्म्स कंडीशन रहती है कोटेशन की, वो हम लोग फैच करवा सकते हैं फ्रॉम मास्टर लेवल। उसके बाद यहाँ पे सिस्टम में जो है डिलीवरी प्लान एंड ये सारे एडिशनल ऑप्शन है जो डायरेक्टली हम लोग कस्टमर मास्टर से फैच कर सकते हैं। और इस कोटेशन की वैलिडिटी अप टू डेट कब तक रखनी है वो भी हम लोग सिस्टम में सेट कर सकते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली कोटेशन क्रिएट कर देगा। और यहाँ पे अप्रूवल सिस्टम, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे सिस्टम में अप्रूवल सिस्टम भी सेट किया हुआ है। इसके लिए यहाँ पे दिखा रहा है सबमिटेड टू एडमिन फॉर अप्रूवल, और ये कोटेशन हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब कोटेशन का प्रिंट लेवल अगर अपने को चेक करना है, तो ये जैसे प्रिंट और ईमेल दोनों ऑप्शन सिस्टम में दिए हुए हैं, कर सकते हैं। प्रिंट लेवल पे सिस्टम एज ऑफ नाउ यहाँ पे दिखाएगा आपको अनअप्रूव, बिकॉज ये अप्रूव नहीं हुआ है मैनेजमेंट से। और ये जो प्रिंट फॉर्मेट रहता है सिस्टम में, ये कस्टमाइजेबल है, हम लोग एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका प्रिंट फॉर्मेट हो गया। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे सिस्टम में मेन मेन्यू में जाएंगे, तो अभी ये कोटेशन हम लोग आगे कस्टमर्स को सेंड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया, राइट साइड में देखिए जो टूडेज नोटिफिकेशंस में था वो निकल गया, और वो टूडेज में जाके अपकमिंग नोटिफिकेशन में चला गया है, जो हमारा जो हम लोगों को 3 days में ड्यू होने वाला है। और जो भी हमारे ओवर ड्यू है, जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्शन ले लिया है, वो ओवर ड्यू नोटिफिकेशंस में सिस्टम शो करेगा। तो ये हो गया सीआरएम का एंट्री लेवल का पार्ट। अब नेक्स्ट लेवल रहता है सीआरएम में रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के अंदर, सीआरएम्स के अंदर हम लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे लीड समरी रिपोर्ट। लीड समरी रिपोर्ट्स में जाएंगे तो यहाँ पे दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं, काउंट या वैल्यू। जैसे ही हम लोग काउंट में क्लिक करेंगे तो सिस्टम यहाँ पे दिखाएगा स्टेज, कि एवरी स्टेज आपकी लेफ्ट साइड में आ रही है, और ऊपर आपके टॉप यूजर्स आ रहे हैं जो सीआरएम यूज कर रहे हैं। तो कौन सी यूजर्स के पास में कितने काउंट्स पे कौन सी स्टेज में है, और टोटल उनके पास कौन कौन सी लीड्स है, और कौन कौन से लेवल पे है, तो ये देख सकते हैं। और जैसे ही अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिटेल्स के लिए, तो सिस्टम आपको डिटेल मेन्यू में लेके जाएगा। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट करने से पहले अगर मेरे को देखना है पर्टिकुलर यूजर्स को कितनी लीड्स असाइन है, वो यूजर्स का मैं फिल्टर ऐड कर सकता हूँ और जनरेट रिपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टम दिखा रहा है कि 1 अप्रैल से लेके 7 नवंबर तक ये पर्टिकुलर यूजर को इतनी लीड्स मैंने दी हुई है। और इसका जो भी
लीड का स्टेटस है, कौन कौन सी सर्विस या कौन कौन सा आइटम दिया है, क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सब यहाँ पे सिस्टम आपको शो करेगा। अगर मेरे को इन डिटेल्स में अगर देखना है और भी यूजर्स के, तो मैं असाइन टू पे क्लिक करूंगा फिल्टर्स में जाके, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल मेरे को देखना है एक पर्टिकुलर यूजर्स का, शंकर जी, और उसको ऐड कर दिया मैंने सिस्टम में। और मेरे को समझ लीजिए प्रीवियस 2022 से लीड्स देखनी है इनकी। और इसमें सोर्स का भी फिल्टर्स दिया हुआ है, स्टेटस का भी फिल्टर्स है, इंडस्ट्री टाइप्स का भी फिल्टर है। और जनरेट रिपोर्ट जैसे ही हम लोग करेंगे, तो फ्रॉम डेट 2022 से लेके टिल डेट तक जो भी लीड्स अंडर शंकर जी है, वो सारी यहाँ पे सिस्टम आपको शो करेगा। और हर एक का लीड का स्टेज क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसका सोर्स क्या है, उसका आइटम डिटेल्स क्या है, एवरी डिटेल्स यहाँ पे सिस्टम शो करेगा। राइट साइड में हम लोगों ने सिस्टम में ये ऑप्शन दिया हुआ है कि एक्सपोर्ट टू एक्सेल और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। एवरी रिपोर्ट्स को आप कर सकते हैं एक्सपोर्ट टू एक्सेल और एक्सपोर्ट टू पीडीएफ। अगर पर्टिकुलर लीड की इसमें डिटेल्स में जाना है, तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर्स में जो टाइटल लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए, सिस्टम आपको डिटेल मेन्यू में भी लेके जाएगा। तो ये आपका लीड्स का समरी रिपोर्ट एंड डिटेल रिपोर्ट है। ऐसे ही आप सोर्स वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हैं सिस्टम्स के अंदर। और सिस्टम्स के अंदर एक और यहाँ पे फीचर्स दिया हुआ है, बल्क लीड अपडेट। बल्क लीड अपडेट का मीनिंग ये हो गया कि अगर आपको मल्टीपल लीड्स आपके पास में है, एडमिन लेवल पे या कोई भी लेवल पे, या हम लोग ने लीड्स एक्सेल शीट के थ्रू इंपोर्ट किया है, तो डायरेक्टली हम लोग ये मल्टीपल लीड्स को मल्टीपल यूजर्स को जिस जिसको असाइन करना है, या कोई स्टेटस चेंज करना है, या स्टेटस अपडेट करना है, स्टेज अपडेट करना है, तो हम लोग कर सकते हैं सिस्टम में। ये एक फीचर सिस्टम में दिया हुआ है अवेलेबल। उसके बाद लीड एक्टिविटी रिपोर्ट्स है, लीड स्टेज वाइज रिपोर्ट है, लीड रजिस्टर एक्सेल रिपोर्ट है, जहाँ पे सिस्टम क्या करेगा, सारा डेटा आपको एक्सेल में डंप करके दे देगा। तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आपको डेटा अगर देखना है तो एक्सेल में भी देख सकते हैं। तो ये आज की वीडियो में हम लोगों ने सीआरएम और उसकी रिपोर्ट्स के बारे में बताया। अब आने वाली वीडियो में हम लोग उसका नेक्स्ट लेवल सेल्स मॉड्यूल के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।